नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 मणिका भाग 1 का पहला पाठ लेकर, जिसका नाम है अविवेकः परमापदाम पदम। इसको अलग करके लिखेंगे तो बनेगा अविवेकः परम आपदाम पदम। अविवेकः यानी बुद्धिहीनता, विवेक का न होना, परम यानी महान, बड़ी, आपदाम यानी मुसीबतों का, पदम यानी घर या स्थान। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ विवेक शून्यता यानी बुद्धिहीनता सबसे बड़ी मुसीबतों का घर है। इस पाठ का उद्देश्य है जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना और सोच विचार कर ही कार्य करने पर बल देना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पाठ अविवेकः परमापदाम पदम। पाठ की शुरुआत दो छात्रों ऋचा और व्योम के संवाद से होती है। ऋचा कहती है, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि। हे व्योम, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। कः सः पशुः यः सर्पस्य शत्रुः। कः सः पशुः, वह पशु कौन सा है जो सर्पस्य शत्रुः, सांप का दुश्मन होता है। व्योमः, व्योम कहता है, ऋचे, हे ऋचा, गरुड़ः सर्पम भक्षयति। गरुड़ नाम का पक्षी सांप को भक्षयति यानी खाता है। मयूरः अपि अहिबुक कथ्यते। मयूरः अपि, मोर भी अहिबुक कथ्यते कहलाता है, यानी मोर को अहिबुक अर्थात सांप को खाने वाला कहते हैं। इस प्रकार गरुड़ और मोर दोनों ही सांप के शत्रु हुए। ऋचा कहती है, व्योम एतौ तु खगौ। एतौ यानी ये दोनों, कौन? गरुड़ और मोर। ये दोनों तो खगौ पक्षी हैं, ये दोनों तो पक्षी हैं। न तू पशु, बल्कि पशु नहीं है। यहाँ पशु में दीर्घ ऊ है, ये द्विवचन में बना है। मोर और सांप ये दोनों पक्षी हैं, पशु नहीं हैं। तो व्योम कहता है, आम ज्ञातम, हाँ पता है। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रुः यस्य चित्रम अत्र दत्तम। एषः नकुलः, यह नेवला है, सर्पस्य शत्रुः, जो सांप का दुश्मन होता है, यस्य चित्रम, जिसका चित्र, अत्र दत्तम, यहाँ दिया हुआ है। ये चित्र में जो आप देख रहे हैं ये नेवला है और ये सांप का दुश्मन होता है। ऋचा कहती है, इदानीम वद, अब बताओ, किम अस्याम कथायाम सर्पः बालम दशति अथवा नकुलः सर्पम मारयति। इदानीम वद, अब बताइए, किम अस्याम कथायाम, क्या इस कहानी में सर्पः बालम दशति, ये जो सांप है चित्र में ये बालक को डस लेता है, अथवा या फिर नकुलः सर्पम मारयति, या ये नेवला सांप को मारता है। संवाद आगे बढ़ता है। व्योमः, व्योम कहता है, एतत् तु कथाम पठित्वा एव ज्ञास्यामः। एतत् तु, यह तो, कथाम पठयित्वा, कथा को, इस कहानी को पढ़कर ही, ज्ञास्यामः, पता करेंगे। परंतु प्रथमम एतत् वद, परंतु लेकिन, प्रथमम पहले यह बताओ, कुतः गृहीता एषा कथा। कुतः गृहीता, कहाँ से ली गई है, एषा कथा, यह कहानी। यह कहानी कहाँ से, कौन से ग्रंथ से ली गई है। ऋचा कहती है, मम आचार्या अकथयत, मेरी आचार्य यानी अध्यापिका ने कहा था, एषा कथा हितोपदेशात गृहीता, यह कहानी हितोपदेश नामक ग्रंथ से गृहीता, ली गई है। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीति कथाः सन्ति। तत्र यानी वहां, कहाँ? हितोपदेश नामक ग्रंथ में अनेक मनोरंजकाः, अनेक मनोरंजक, नीति कथाः, नीति कथाएं, सन्ति हैं। व्योम कहता है, बाढ़म, ठीक है, पाठम पठित्वा, पाठ पढ़कर, तव प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कौन से प्रश्न का? कि सांप बच्चे को खाता है या नेवला सांप को मारता है, उसका उत्तर मैं कहानी पढ़कर देता हूँ। ऋचा कहती है, शोभनम, अच्छा, अधुनाम पाठम पठामः, अब पाठ पढ़ते हैं। ये इस संवाद से संबंधित कठिन शब्दार्थ। कथा का आरंभ होता है, अस्ति उज्जैन्याम माधवः नाम विप्रः। अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है ह, लेकिन जब किसी कहानी में किसी वाक्य की शुरुआत अस्ति से हो तो उसका अर्थ होगा था। अस्ति उज्जैन्याम, उज्जैनी नामक नगरी में, माधवः नाम विप्रः, माधव नाम का ब्राह्मण
अस्ति यानी था। उज्जैनी नामक नगरी में एक माधव नामक ब्राह्मण था। एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता। एकदा एक बार तस्य भार्या उसकी पत्नी, उस ब्राह्मण की पत्नी, स्वबालापत्यस्य अपत्य, अपत्य कहते हैं संतान, बाल यानी छोटे, स्व यानी अपने, अपने छोटे पुत्र की रक्षार्थम रक्षा के लिए, तम अवस्थाप्य, तम यानी उसे, किसे, उस ब्राह्मण को, अवस्थाप्य नियुक्त करके, अर्थात ये जिम्मेदारी दे करके, स्नातुम गता नहाने गई। ये स्नातुम गता जो आया है नहाने के लिए, ये पास की ही किसी झील या नदी में स्नान करने के लिए गई हैं। अथ ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः। अथ अब यानी पत्नी के जाने के बाद, ब्राह्मणः ब्राह्मण, राज्ञा राजा के द्वारा, श्राद्धार्थम श्राद्ध के लिए अर्थात भोजन ग्रहण करने के लिए, निमंत्रितः निमंत्रित किया जाता है, यानी राजा ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाता है। ब्राह्मणः सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत्। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात् अर्थात अपनी गरीबी के कारण अचिंतयत् सोचता है। यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि सत्वरम यानी शीघ्र, जल्दी, न गच्छामि नहीं जाता हूं, तरहि तो अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थम वृत्ता भवेत्। अन्यः कश्चित् और दूसरा कोई व्यक्ति श्राद्धार्थम श्राद्ध के लिए, भोजन के लिए, वृत्तः भवेत बुला लिया जाएगा। यतः क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। इसका अन्वय है आदानस्य प्रदानस्य क्षिप्रम अक्रियमाणस्य च कर्तव्यस्य कर्मणः तद्रसम कालः पिबति। आदानस्य यानी लेने के, प्रदानस्य देने के, लेन देन के, क्षिप्रम शीघ्र, जल्दी, अक्रियमाणस्य यानी न किए हुए का, च और कर्तव्यस्य अर्थात करने योग्य, कर्मणः कार्य का, तद्रसम तत्रसम, तत् मानी वह अर्थात उसका, रसम यानी आनंद, महत्व, कालः समयः यानी समय, पिबती पीता है। इस श्लोक का अर्थ हुआ लेन देन के कार्य और कर्तव्य कर्मों को यानी करने योग्य कार्यों को समय पर न करने पर, अर्थात इस प्रकार के कार्य, कौन से, लेन देन के कार्य और जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं यानी करने योग्य कार्य होते हैं, उनको यदि समय पर न किया जाए तो समय उनके महत्व को नष्ट कर देता है, यानी उनका महत्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अतः हमें कार्यों को शीघ्रता से करना चाहिए। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति। किंतु लेकिन, बालस्य बच्चे का, अत्र यहाँ, रक्षकः नास्ति कोई रक्षक नहीं था, बच्चे की देखभाल करने वाला दूसरा कोई नहीं था। तत् किम करोमि, अब क्या करूं। ब्राह्मण सोचता है कि अब मैं क्या करूं, किसे इसकी रक्षा में छोड़ करके जाऊं। भवतु ठीक है, चिरकाल पालितम, चिरकाल पालितम लंबे समय से पाला गया हुआ, इमम यह, पुत्र निर्विशेषम पुत्र के समान, नकुलम नेवले को, बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि, बाल रक्षायाम बच्चे की रक्षा के लिए, व्यवस्थाप्य नियुक्त करके, अर्थात इसे रक्षा के लिए यहाँ छोड़ करके, गच्छामि जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, वह ब्राह्मण तथा कृत्वा वैसा ही करके, यानी लंबे समय से पाले हुए पुत्र के समान उस नेवले को बच्चे की रक्षा के लिए वहां छोड़कर वह ब्राह्मण चला जाता है। ततस्तेन नकुलेन, ततस्तेन, ततः प्लस तेन, ततः मानी इसके बाद, ब्राह्मण के जाने के बाद, तेन नकुलेन उस नेवले के द्वारा, बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टः, बाल समीपम बच्चे के पास, उपसर्पन जाते हुए, कृष्ण सर्पः काला सांप, दृष्टः देखा गया, यानी नेवले के द्वारा देखा गया कि एक काला सांप बच्चे के पास जा रहा है। सह तम व्यापाद्य, सह वह, कौन, नेवला, तम उसे, किसे, सांप को, व्यापाद्य मारकर, खंडशः कृतवान टुकड़े टुकड़े, कृतवान यानी कर दिए। नेवले ने उस सांप को मारकर खंडशः टुकड़े टुकड़े, कृतवान यानी कर दिया।
अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा उपावृतः। अत्रांतरे इसी बीच ब्राह्मणोपि ब्राह्मणः प्लस अपि ब्राह्मण भी श्राद्धम गृहीत्वा श्राद्ध ग्रहण करके उपावृतः लौट आया, वापस आ गया। ब्राह्मणम दृष्ट्वा ब्राह्मण को देखकर नकुलः रक्त विलिप्त मुख पादः, रक्त विलिप्त खून से सने हुए, खून से लथपथ, मुख यानी मुंह, पादः पैरों वाला यानी खून से लथपथ मुख और पैरों वाला वह नेवला, तस्य चरणयोः उसके चरणों में, उसके पैरों में यानी ब्राह्मण के पैरों में अलुठत लौटने लगा। जब नेवले ने सांप को मार दिया और उसके बाद ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मण को देखकर वह नेवला उसके पैरों में लौटने लगा। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। विप्रह तथा विधम तम दृष्ट्वा, विप्रह यानी ब्राह्मण ने, तथा विधम इस हालत में, तम उसे, उस नेवले को, दृष्ट्वा देखकर, बालको अनेन खादित इति अवधार्य, बालकः बालक, अनेन खादितः इसके द्वारा खा लिया गया, यानी यह नेवला मेरे बच्चे को खा गया, इति अवधार्य यह निश्चित करके, यह सोच करके, कोपात क्रोध के मारे, नकुलम व्यापादितवान नेवले को मार देता है। ब्राह्मण देखता है कि उसके मुंह और पैर खून से लथपथ हैं, यानी इसने मेरे बेटे को मार दिया, और क्रोध में आकर वह ब्राह्मण उस नेवले को मार देता है। अनंतरम यावत इसके बाद, उपसृत्य पास जाकर, किसके, अपत्यम अपने संतान को, पश्यति देखता है, पास जाकर अपने बेटे को देखता है, तावद तो बालकः सुस्थः, बालक सुस्थः यानी ठीक है, बालक सही सलामत है, सर्पश्च और सांप व्यापादितः तिष्ठति, व्यापादितः मरा हुआ, तिष्ठति यानी है, बच्चा तो सही सलामत है और सांप मरा हुआ है। ततः इसके बाद उपकारकम नकुलम उस उपकार करने वाले यानी कृतज्ञ नकुल को यानी नेवले को, उपकार करने वाले नेवले को मृतम निरीक्ष्य मरा हुआ देखकर, आत्मानम स्वयं को, खुद को, मुषितम मन्यमानः, मुषितम यानी ठगा हुआ, लुटा हुआ सा, मन्यमानः मानता हुआ, ब्राह्मणः वह ब्राह्मण, परम विषादम अगच्छत, परम विषादम बहुत दुखी, अगच्छत हो गया। उस नेवले को मरा हुआ देख करके ब्राह्मण सोचता है कि मैंने ऐसे उपकारी, लंबे समय से पाले हुए, पुत्र के समान पाले हुए इस नेवले को मार दिया, और यह देखकर वह बहुत दुखी होता है। ये इस कथा से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अत उच्यते इसलिए कहा है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम, वृणते ही विमृश्यकारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदः। इसका अन्वय है, क्रियाम सहसा न विदधीत, क्रियाम कार्य को, सहसा अचानक, न विदधीत नहीं करना चाहिए, किसी भी कार्य को अचानक से नहीं करना चाहिए। अविवेकः बुद्धिहीनता, क्योंकि बुद्धिहीनता, विवेक शून्यता, बिना विचारे काम करना, परम बड़ी बड़ी महान, आपदाम मुसीबतों का, पदम स्थान या घर, अस्ति है, विमृश्यकारिणम अर्थात सोच विचार कर कार्य करने वाले नरम मनुष्य को, गुण लुब्धाः गुणों की ओर आकर्षित होने वाली, संपदः संपत्तियां यानी लक्ष्मी, स्वयं एव ही वृणते, स्वयं एव अपने आप ही, वृणते चुन लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। इसका अर्थ है बिना सोच विचार के किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेकहीनता बड़ी मुसीबतों का घर है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की ओर आकर्षित होने वाली लक्ष्मी स्वयं चुन लेती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी श्लोक का जो ये भाग है, अविवेकः परमापदाम पदम, यही पाठ का नाम रखा गया है, यानी बुद्धिहीनता बड़ी बड़ी मुसीबतों का घर है। अतः हमें सभी कार्य सोच विचार कर करने चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है, उज्जयिन्याम किम नाम विप्रह अवसत। उज्जयिनी नगरी में किस नाम का ब्राह्मण रहता था।
उत्तर है माधवः। दूसरा प्रश्न है माधवः केन श्राद्धार्थम निमंत्रितः। माधव किसके द्वारा श्राद्ध के लिए आमंत्रित किया गया? राज्ञा, राजा के द्वारा। तीसरा प्रश्न है अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसम कः पिबति। न किए जाने वाले कार्यों का रस यानी आनंद कौन पीता है? कालः यानी समयः अर्थात समय। अगला है किम करोमि, अब क्या करूं? इति कः चिंतयति, ऐसा कौन सोचता है? माधवः, माधव या ब्राह्मणः, ब्राह्मण, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अगला है कृष्ण सर्पः केन दृष्टः। काला सांप किसके द्वारा देखा गया? नकुलेन, नेवले के द्वारा। अगला है नकुलम कः व्यापादितवान। नेवले को किसने मार दिया? माधवः या ब्राह्मणः, माधव ने या ब्राह्मण ने। अंतिम है संपदः कम वृणते। संपत्ति यानी लक्ष्मी किसे चुनती है? विमृश्य कारिणम, सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला है ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै कम उपायम अचिंतयत। ब्राह्मण बच्चे की रक्षा के लिए क्या उपाय सोचता है? ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै उपायम अचिंतयत। ब्राह्मण ने बालक की रक्षा के लिए उपाय सोचा। यत कि अहम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। मैं इस पुत्र के समान नेवले को बालक की रक्षा में नियुक्त करके जाता हूँ। अगला प्रश्न है ब्राह्मणेन अविचार्य किम कृतम। ब्राह्मण के द्वारा बिना विचारे क्या कार्य कर दिया गया? ब्राह्मणेन अविचार्य नकुलः मारितः। ब्राह्मण के द्वारा बिना विचारे नेवला मारा गया, यानी ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे नेवले को मार दिया। अगला है कालः कस्य रसम पिबति। समय किसका रस यानी आनंद पीता है? उत्तर है कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसम पिबति। काल यानी समय शीघ्रता से न किए जाने वाले कार्यों का रस यानी आनंद समाप्त कर देता है, उसका रस पी लेता है। प्रश्न 2 में आगे है कीदृशः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत। किस प्रकार का नेवला ब्राह्मण के पैरों में लोटने लगा? रक्त विलिप्त मुख पादः। खून से लथपथ मुख और पैरों वाला नकुलः यानी नेवला ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत, ब्राह्मण के पैरों में लोटने लगा। अगला है नकुलेन कः व्यापादितः। नेवले के द्वारा कौन मारा गया? नकुलेन सर्पः व्यापादितः। नेवले के द्वारा सांप मारा गया। अगला प्रश्न है परमा पदाम पदम किम। बड़ी बड़ी मुसीबतों का घर कौन है? परमा पदाम पदम अविवेकः अस्ति। बुद्धिहीनता ही बड़ी बड़ी मुसीबतों का घर है। अगला प्रश्न है संपदः कीदृशः भवन्ति। संपत्तियां यानी लक्ष्मी किस प्रकार की होती हैं? तो उत्तर है संपदः गुण लुब्धाः भवन्ति। संपत्ति गुणों की ओर आकर्षित होने वाली होती हैं। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है माधवः उज्जयिन्याम अवसत। माधव उज्जैनी नगरी में रहता था। तो प्रश्न क्या बनेगा? कहाँ रहता था? तो हम लिखेंगे माधवः कुत्र अवसत। माधव कहाँ रहता था? याद रहे प्रश्न निर्माण के बाद प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। दूसरा है ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थम ब्राह्मणम नियोज्य स्नातुम गता। ब्राह्मणी बच्चे की रक्षा के लिए ब्राह्मण को नियुक्त करके स्नान करने के लिए गई। तो ब्राह्मणम नियोज्य, ब्राह्मण को नियुक्त करके। तो प्रश्न पूछेंगे किसको नियुक्त करके? तो लिखेंगे ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थम कम नियोज्य स्नातुम गता। ब्राह्मणी शिशु की रक्षा के लिए किसको नियुक्त करके स्नान करने गई। अगला है ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिंतयत। ब्राह्मण ने गरीबी के कारण सोचा। तो किस कारण सोचा? तो कस्मात्। ब्राह्मणः कस्मात् अचिंतयत। अगला है यदि कार्यम क्षिप्रम न क्रियते। यदि कार्य को शीघ्र न किया जाए तदा तो कालः तस्य रसम पिबति। तो समय उसका रस पी लेता है। तो प्रश्न पूछेंगे किसका रस पी लेता है? तो हम लिखेंगे यदि कार्यम क्षिप्रम न क्रियते तदा
कालः कस्य रसम पिबति, तो समय किसका रस पी लेता है। प्रश्न 3 में आगे दिया है सह ब्राह्मणः नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थापयत, उस ब्राह्मण ने नेवले को बच्चे की रक्षा में नियुक्त किया। तो नेवले को, तो प्रश्न पूछेंगे किसको, तो हम लिखेंगे स ब्राह्मणः, नकुलम के स्थान पे क्या लिखा कम, स ब्राह्मणः कम बाल रक्षायाम व्यवस्थापयत, ब्राह्मण ने किसको बच्चे की रक्षा में नियुक्त किया। अगला है नकुलः समीपम आगच्छन्तम कृष्ण सर्पम अमारयत, नेवले ने पास आते हुए काले सांप को मार दिया। काले सांप को, तो बनेगा किसको, तो हम लिखेंगे नकुलः समीपम आगच्छन्तम कम अमारयत, नेवले ने पास आते हुए किसको मार दिया। अगला है नकुलस्य मुखम पादाः च रक्तेन विलिप्ताः, नेवले का मुख और पैर खून से लथपथ थे। तो रक्तेन खून से, तो हम पूछेंगे किस से, तो प्रश्न बनेगा नकुलस्य मुखम पादाः च केन विलिप्ताः, नेवले का मुख और पैर किससे सने हुए थे, किससे लथपथ थे। चौथा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तरतः, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देशम, निर्देश के अनुसार दीजिए। पहला है अस्ति उज्जयिन्याम माधवः नाम विप्रः, उज्जैनी नगरी में माधव नाम का ब्राह्मण था। अस्मिन वाक्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो हमें पता है धातु रूप कौन सा है अस्ति, तो उत्तर होगा अस्ति। दूसरा है किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, लेकिन बच्चे का कोई भी रक्षक यहाँ नहीं है। अत्र किम कर्तृपदम वर्तते, इस वाक्य में कर्ता कौन है। सामान्य रूप से प्रथमा विभक्ति या कर्मवाच्य भाववाच्य वाला वाक्य है तो तृतीया विभक्ति वाला कर्ता होता है। तो वाक्य है बच्चे का रक्षक, तो कर्ता कौन है, रक्षकः। तीसरा है ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुख पादः तस्य चरणयोः अलुठत, ब्राह्मण को देखकर खून से लथपथ मुख और पैरों वाला नेवला उसके पैरों में लौटने लगा। अस्मिन वाक्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में विशेष्य कौन है, विशेषण तो है रक्त से लथपथ मुख और पैर वाला, तो ये कौन है ऐसा, नकुलः यानी नेवला। प्रश्न 4 में आगे दिया है अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः, इसी बीच ब्राह्मण भी श्राद्ध ग्रहण करके घर लौट आया। इस वाक्य में दत्वा इति पदस्य, दत्वा यानी देकर, इस शब्द का विलोम पद कौन सा है, तो हमें पता है गृहीत्वा यानी ग्रहण करके अर्थात ले करके। अगला प्रश्न है बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, बालक सही सलामत है और सांप मरा हुआ है। अत्र बालकः सुस्थः, बच्चा सही सलामत है। इत्यनयोः, इन दोनों पदों में विशेषण पदम किम, विशेषण कौन सा है, तो विशेष्य कौन है, ये संज्ञा शब्द बालक, और इसका विशेषण कौन है, सुस्थः। अगला है यदि सत्वरम न गच्छामि, अगर जल्दी नहीं जाता हूं। इत्यत्र शीघ्रम, शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो उत्तर है सत्वरम, दोनों का अर्थ है शीघ्र यानी जल्दी। अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि पुस्तिकायाम लिखत, दिए गए वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार लिखिए। तो कहानी में सबसे पहले क्या होता है, कहानी में बताया है कि उज्जैनी नामक नगरी में माधव नाम का ब्राह्मण रहता है। इसके बाद क्या होता है, ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए राजा द्वारा निमंत्रित किया जाता है। फिर वो ब्राह्मण नेवले को बच्चे की रक्षा में छोड़ करके जाता है। इसके बाद क्या होता है, ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के महल में जाता है। इसके बाद क्या होता है, नेवला बच्चे के पास आते हुए काले सांप को देखता है और उसे मार देता है। तब क्या होता है, ब्राह्मण श्राद्ध ग्रहण करके वापस आता है और ब्राह्मण नेवले को रक्त विलिप्त मुख पाद यानी खून से लथपथ मुंह वाला देखता है और ब्राह्मण क्या सोचता है कि इस खून से लथपथ मुख वाले नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया है, खा लिया है। फिर वो ब्राह्मण उस नेवले को मार देता है। इसके बाद ब्राह्मण अंदर जाकर देखता है कि बच्चा तो सही सलामत है और वो दुखी हो जाता है। अंत में कहा है सहसा क्रियाम न विदधीत, अर्थात हमें अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है अधोलिखित कथनयोः, नीचे लिखे हुए कथनों के उचित भावार्थम, सही अर्थ को इस सही वाले चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कीजिए।
कथन है सहसा विदधीत न क्रियाम। इसके 3 भावार्थ दिए हैं, जो सही है उस पे हमें टिक लगाना है। पहला है कार्यम सर्वदा एव विचार्य कर्तव्यम, कार्य को हमेशा सोच विचार कर करना चाहिए। दूसरा है कार्यम यदा कदा एव विचार्य कर्तव्यम, कार्य को कभी कभार ही सोच कर करना चाहिए। तीसरा है कानिचित कार्याणि एव विचार्य कर्तव्यानि न तो सर्वाणि, कुछ कार्यों को सोच के करना चाहिए, सभी को नहीं। तो इन तीनों में सही कौन सा है? सही है पहला, कार्य को हमेशा सोच विचार कर करना चाहिए। दूसरा कथन है क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। इसके 3 भावार्थ दिए हैं। कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति, अगर शीघ्रता से कार्य न किया जाए तो समय उस कार्य के आनंद को समाप्त कर देता है। दूसरा है कार्यस्य आनंदः स्वयमेव नश्यति, कार्य का आनंद अपने आप नष्ट हो जाता है। तीसरा है कार्यस्य स्वादः न्यूनः भवति, कार्य का आनंद कम हो जाता है। तो इस कथन के आधार पर सही भावार्थ है कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति, समय उस कार्य के आनंद को नष्ट कर देता है। 7वां प्रश्न है समुचित प्रतीप मेलनम कुरुत, दिए गए शब्दों के यानी विलोम शब्द हैं, इनका मेल करना है। पहला है आदानम, आदान यानी लेना, तो विलोम होगा प्रदानम यानी देना। समीपम यानी पास, दूरम यानी दूर। दारिद्र्यम यानी गरीबी, तो संपन्नता यानी अमीरी। विवेकः यानी बुद्धि, अविवेकः बुद्धिहीनता। उपसृत्य पास जाकर, अपसृत्य दूर जाकर। अंतिम प्रश्न है अत्र विशेषणानि दत्तानि, यहाँ कुछ विशेषण शब्द दिए हैं। एतानि अधोलिखित विशेषै सह योजयत, इन शब्दों को नीचे दिए गए इन 3 विशेष्य शब्दों के साथ जोड़िए, यानी ये किस शब्द के विशेषण हैं वैसा ही लिखिए। तो पहला है चिरकाल पालितः, लंबे समय से पाला हुआ। कौन था? नकुलः यानी नेवला। पुत्र निर्विशेषः, अपने बच्चे के जैसा, अपने पुत्र के समान। कौन था? नेवला। कृष्णः काला, कौन था? सांप। रक्त विलिप्त मुख पादः, खून से लथपथ मुख और पैर वाला। कौन था? नेवला। सुस्थः सही सलामत। कौन था? बालकः। व्यापादितः मारा गया। कौन? सर्पः। उपकारकः उपकार करने वाला था। कौन? नकुलः। और मृतः कौन? नकुलः। कहानी के अंत में आया है उपकारकम नकुलम मृतम दृष्टवा, यानी उपकारक नेवले को मरा हुआ देखकर। हालांकि कहानी में सांप भी मारा गया है, लेकिन कहानी की अंतिम पंक्ति में मृतः शब्द नेवले के साथ दिया है। तो ये था पाठ अविवेकः परमा पदाम पदम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।